दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। ऑपरेशन के लिए अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात घटाकर फराहम करेंगे। सिपह सालार भी पुरअज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। हालिया दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। दुश्मन सी पैक सबूताज करने की साजिश करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहता है। पाकिस्तानी परचम और आइन तस्लीम करने वालों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के लिए कोई नरमी और रियायत नहीं। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों की जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई करने की हिदायत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद जवान सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को हवाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नाइक अताउल्ला शहीद को मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को मियांवाली, सिपाही मोहम्मद बशीर शहीद को मुल्तान में मट्टी के सुपुर्द किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसर, जवानों और शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की ये अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। इन सब का बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, चप्पे चप्पे पर फौज खड़ी नहीं कर सकते। हमले करने वालों को जल्द जवाब मिल जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, चेक पोस्टों पर लोगों की चेकिंग की जाए तो एतराज किया जाता है। ऐसे कैसे पता चलेगा सड़क पर चलता शख्स रेकी कर रहा है या मुसाफिर है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मुजरिमों का पीछा करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए विफाकी सूबाई हुकूमतों का मुअस्सर हिकमत अमली पर इत्तफाक। बलूचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशंस। अगस्त में हुई कार्रवाइयों में 25 ख्वारिज हलाक, 11 जख्मी हुए। ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। ख्वारिज सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है, फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुमायां कामयाबियां मिल रही हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 13 में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मुज़म्मत। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है, बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मसराली का कहना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला कर लिया। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। जराये का कहना है, बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। JUI के रुकन नूर आलम खान का भी आइंदा हफ्ते बिल ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील, इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से माजी के फैसलों पर भी इतलाक होगा। विफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की मशरूद बरामद की मंजूरी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए और रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी के मद में 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। रेकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा रवा हफ्ते होगा।
जराये का कहना है मुआहिदे के तहत 65 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि 15 करोड़ डॉलर की ग्रांट चाही में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपब्लिक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। यहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खामख्याली। अगर पार्टी टूटी तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती। जो लोग करते, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है, उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुतहद है। पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं, बानी पीटीआई की क़ियादत में पार्टी मुतहद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। जेयूआई और पीटीआई की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातों का साथ चलने पर इत्तेफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल। हैदराबाद, मटियारी, सजावल में तूफानी बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाके मीरपुर साकरों में बारिश ने तबाही मचा दी। 40 से जायद मकानात मुनहदिम, 25 अफराद जख्मी। क्वेटा और नसीराबाद में भी तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, कमालिया, सराय आलमगीर, जेहलम, डीआई खान, वजीराबाद, चकवाल, भिम्बर और रावलाकोट में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक जुनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची की तबाह सड़कों की बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। शहर के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद की शाहराह से बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस तालाब बन गया। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहर की मसरूफ तरीन सड़क एम ए जिन्ना रोड पर बारिश का पानी जमा। पापोश में दीवार गिरने से पड़ोसी जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहीं और मौजूद हैं। उन्हें जब लगता है पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ऐसे वाकयात होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कराची लावारिस नहीं, हम किसी को लूटने और खाने की इजाजत नहीं देंगे। मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम होगा तो मसाइल हल होंगे। गवर्नर हाउस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान करता हूँ, सबको शिरकत का मौका मिलेगा। गवर्नर की जानिब से पाकिस्तान अंडर 15 टीम को भी इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने भी शिरकत की। घोटकी के इलाके रोंती में कच्चे के डाकों के फायरिंग से सहाफी बचल घिन्यों, जांबहक, लाश उबाड़ो मुंतकिल। टीवी रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। पीएफयूजे, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर प्रेस क्लब ने कत्ल की मजम्मत कर दी। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घोटकी में सहाफी मोहम्मद बच्चल के कत्ल की मुजम्मत। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार और सहाफत की आज़ादी पर यकीन रखती है। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पहले कभी मसलहत का शिकार हुए न अब होंगे। शहीद मोहम्मद बच्चल के अहले खाना को यकीन दिलाता हूँ, हुसूल इंसाफ में उनके साथ खड़ा हूँ। पंजाब काबीना ने इंसदादे गदागरी के कानून में तरामीम मंजूर कर ली। एक शख्स से भीख मंगवाने पर 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 से 7 लाख जुर्माना होगा। माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर डाकुओं के सरपरस्त निकले। इंक्वायरी में इल्जाम साबित। एसएचओ आसिम गफ्फार समेत 6 अफसर नौकरी से बरतरफ। रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की दरखास्त पर आईजी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था।
इस्लामाबाद के थाना हमक की हदूद में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। पुलिस का कहना है 4 मजदूरों का ताल्लुक मूसा शरीफ और एक का कराची मलिर से था। भारतीय वजारत खारजा की पाकिस्तान में ECO इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा का कहना है SCO में शिरकत न करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मीडिया हाउसेस कयास आराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने SCO इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा है। इसराइली फौज ने टैंकों के साथ देर अल बलाह पर धावा बोल दिया। पनाह गुज़ीन के खैमों को निशाना बनाया। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज की जानिब से अल-अक्सा अस्पताल खाली करने की धमकी पर मुतादिद नौमौलूद को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। 6 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका की जानिब से असलहे की नई खेप इसराइल पहुंच गई। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुंच गए। महमूद अब्बास आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। कतरी वजीर आजम का ईरान का दौरा। ईरानी सदर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। जवाब कब और कैसे देना है इसका फैसला ईरान करेगा। ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा इस तरह के मंसूबे का फैसला सहूनियों के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वतों की कार्रवाइयों से अलग किया जाएगा। कनाडा का कम आमदन वाले गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद कम करने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं अब वक्त आ गया है कनाडा कारोबार, घरेलू मुलाजमीन और नौजवानों में सरमायाकारी करे। लेबर मार्केट बदल चुकी है। कम उज्जत वाले आर्जी गैर मुल्की कारकुनों की तादाद कम कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है ये इक़दाम बेरोजगारी और बढ़ती आबादी के मसाइल से निपटने के लिए किया गया है। रूस का यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ड्रोन हमला। 7 शहरी हलाक। रूसी हमले से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। रूस का यूक्रेन के खिलाफ हालिया हफ्तों में ये सबसे बड़ा हमला है। भारतीय गुजरात में तूफानी बारिश। दारुल हुकूमत अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद हलाक। बांग्लादेश में भी बारिश की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 23 हो गई। नवाखाली खलना शहर सबसे ज्यादा मुतासर। सूडान में शदीद बारिशों के बायस डैम टूट गया। 20 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। 30 अफराद हलाक। भारतीय रियासत उड़ीसा में बर्ड फ्लू फैल गया। 1800 मुर्गियां हलाक। H5N1 टेस्ट मस बताने पर 5000 से ज्यादा मुतासरा मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। माहिरीन का कहना है बर्ड फ्लू की फैलने वाली किस्म इंसानों को भी मुतासर कर सकती है। कौमी हॉकी टीम उधार के टिकटों पर छीन गई है। सदर PHF तारिक पोक्टी का इंकशाफ। कहा कौमी खेल हॉकी पर तवज्जो की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुसूसी ग्रांट दें। अभी तक हॉकी को वो मकाम और इज्जत नहीं दी जा रही है जिसकी कौमी खेल को जरूरत है। उम्मीद है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम अच्छे नतीजे देगी। US ओपन में सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। पहले राउंड में रॉडो एल्बर्ट को आउट क्लास कर दिया। जोकोविच ने स्ट्रेट सेट में कामयाबी हासिल की। और मैक्सिको सिटी में झूले में बैठने वाले हवा में मुअल्लक हो गए। लोगों की जान पर बनाई। तेज हवाओं के झक्कड़ और बारिश के सबब पेंडुलम झूला अटक गया। लोग 10 मिनट तक हवा में लटके रहे। वाकया तकनीकी खराबी के सबब पेश आया।